अगर आप पार्ट टाइम फोर व्हील ड्राइव कार चलाते हो, चाहे फोर्ड गुरखा हो, महिंद्रा थार, इसूजू डी मैक्स, हाइलक्स या फिर जिमनी, और आपने गलती से अगर ड्राई रोड पर 4H या 4L एंगेज कर दिया, तो सिर्फ स्टीयरिंग हैवी होना ही प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रीम केसेस में आपके ड्राइव ट्रेन के अंदर इतना टॉर्शन स्ट्रेस बिल्ड हो सकता है कि आपके प्रोपेलर शाफ्ट्स, यू जॉइंट्स, एक्सल शाफ्ट्स, डिफरेंशियल गियर्स और यहाँ तक कि ट्रांसफर केस के इंटरनल गियर्स तक डैमेज हो सकते हैं। और फिर रिपेयर बिल भाई हज़ारों में नहीं लाखों तक जा सकता है। पर डरने की बात नहीं है, आज के इस वीडियो के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। आज हम 3 बात समझेंगे। पहला, ड्राइव ट्रेन वाइंड अप होता क्या है, ये बिल्ड कैसे होता है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 4 व्हील ड्राइव में, बेसिकली पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव में 4H और 4L कब एंगेज करना है और कब बिल्कुल नहीं। और इस वीडियो के एंड में आई गिव यू प्रैक्टिकल समरी टेबल, जिसका स्नैपशॉट लेकर आप लाइफ टाइम कहीं भी उसको सेव करके रख सकते हैं। सो लेट्स डू इट। ठीक है, तो इमेजिन वीकेंड है, आप फैमिली को लेकर रोड ट्रिप पर निकले हैं। एक्साइटमेंट में या किसी दोस्त की बात सुनकर आपने 4H लगा दिया और बोला कि भाई अब तो 4 व्हील ड्राइव एंगेज कर दिया है और कार इज मोर पावरफुल नाउ और सेफ हो गई है, तो चलो मज़ा आएगा, राइट। लेकिन हाईवे पर हर टर्न, हर फ्लाईओवर, हर यू टर्न और हर पार्किंग मनूवर के साथ आपकी ड्राइव ट्रेन के अंदर इतना स्ट्रेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि मे बी आपकी कार उस टाइम कुछ ना बोले, लेकिन आपके मैकेनिकल कंपोनेंट्स इंटरनली स्प्रिंग की तरह ट्विस्ट होना चालू हो जाएंगे भाई। और अगर ये स्ट्रेस रिलीज ना हो, तो ड्राइव ट्रेन का वो कंपोनेंट जो सबसे पहले अपनी टॉर्शन लिमिट क्रॉस करेगा, दैट कैन बिकम योर फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो पहले साइंस समझेंगे, फिर मैकेनिज्म, और थर्ड कि इससे बचना कैसे है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ड्राइव ट्रेन होता क्या है, राइट। तो बेसिकली ड्राइव ट्रेन उन सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके इंजन की पावर को व्हील्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऐसा रहता है भाई कि इंजन पावर सबसे पहले गियर बॉक्स तक जाती है, गियर बॉक्स उसको ट्रांसफर केस तक भेजता है, और ट्रांसफर केस पावर को 2 डायरेक्शंस में डिवाइड करता है, एक फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट की तरफ और दूसरा रियर प्रोपेलर शाफ्ट की तरफ। अब ये शाफ्ट अपने अपने डिफरेंशियल को पावर देती है और डिफरेंशियल लेफ्ट और राइट व्हील्स के बीच टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 2H मोड में सिर्फ रियर व्हील्स पावर्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 4H या 4L एंगेज करते हैं, ट्रांसफर केस बेसिकली फ्रंट और रियर एक्सल को मैकेनिकली कनेक्ट कर देता है और यहाँ शुरू होती है आपकी ड्राइव ट्रेन वाइंड अप की कहानी। ठीक है, अभी समझते हैं कि टर्निंग के टाइम एक्चुअली प्रॉब्लम होती कहाँ है, क्योंकि अगर कार में डिफरेंशियल पहले से लगा हुआ है तो फिर ये वाइंड अप होता ही क्यों है, राइट। ये वो सवाल है जो लगभग हर नया 4x4 ओनर पूछता है। और ऑनेस्टली भाई, ये कन्फ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम सब ने सुना है कि डिफरेंशियल स्पीड के डिफरेंस को अलाउ करता है, राइट। तो फिर प्रॉब्लम आती क्यों है, इसका जवाब समझने के लिए लेट्स इमेजिन सिनेरियो जहाँ पर ये कार इज टेकिंग ए राइट टर्न। और नोटिस कीजिए कि फ्रंट एक्सल रियर एक्सल से बड़ा सर्कल फॉलो कर रहा है। ठीक है, और बड़ा सर्कल का मतलब इट हैज़ टू कवर मोर डिस्टेंस, विच मीन्स कि जो फ्रंट व्हील्स हैं दे हैव टू मेक मोर रोटेशंस कंपेयर टू रियर व्हील्स, राइट। और यहाँ सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन आता है कि भाई लोग सोचते हैं कि डिफरेंशियल लगा हुआ तो है, तो फिर ये एडजस्ट क्यों नहीं करता जो स्पीड का डिफरेंस है उसके लिए, राइट। बट फ्रंट डिफरेंशियल का काम ये होता है भाई कि जो फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट व्हील है उनके बीच के स्पीड के डिफरेंस को अलाउ करना, राइट। और सिमिलरली जो रियर डिफरेंशियल है, रियर डिफ है, उसका काम है कि रियर लेफ्ट और रियर राइट व्हील्स के बीच के स्पीड डिफरेंस को अलाउ करना। ठीक है, ना कि फ्रंट और रियर व्हील्स के बीच के स्पीड डिफरेंसेस को अलाउ करना, करेक्ट। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है सबको। पर अगर आपको फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच के स्पीड डिफरेंस को अलाउ करना है, सो यू विल नीड अ थर्ड डिफरेंशियल, राइट, विच इज कॉल्ड एज सेंटर डिफरेंशियल, जो कि फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव कार्स में होता है। नाउ टेल मी इन कमेंट्स कि इंडिया में ऐसी कौन सी फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव कार्स हैं, एसयूवीज हैं या पिकअप ट्रक्स हैं जिनमें सेंटर डिफ लगा होता है। और पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव कार्स में लाइक गुरखा, थार, जिमनी और पिकअप ट्रक्स, इनमें सेंटर डिफरेंशियल नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसफर केस फ्रंट और रियर प्रोपेलर शाफ्ट्स को मैकेनिकली लॉक कर देता है, राइट, और बोलता है कि भाई दोनों सेम स्पीड पर ही घूमेंगे। ठीक है भाई, तो अभी आप सीन समझिए कि जो फ्रंट एक्सल है वो बोल रहा है कि मुझे 100 बार घूमना, ठीक है, आई हैव टू मेक 100 रोटेशंस, राइट। और रियर एक्सल बोल रहा है कि आई नीड टू ओनली मेक 98। तो ये जो 2 एडिशनल रोटेशंस है भाई, वो कहाँ जाएंगे? हवा में गायब होंगे? बिल्कुल नहीं। रोड एब्जॉर्ब कर लेगा अगर रोड स्लिपरी है तो हाँ, अगर रोड ड्राई है तो नहीं। तो ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है भाई, ये आपकी ड्राइव ट्रेन के अंदर स्प्रिंग की तरह स्टोर होने लग जाती है, और इसी स्टोर्ड टॉर्शनल एनर्जी को कहते हैं ड्राइव ट्रेन वाइंड अप। ठीक है भाई, तो अभी जो सवाल उठता है कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है और सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट जो है वो गिव अप करेगा या फिर स्नैप होगा या टूट जाएगा, करेक्ट। लेट्स अज्यूम आई हैव अ रबर बैंड, राइट, मेरे पास एक रबर बैंड है, मैंने उसको इस एंड से होल्ड करके ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। इट विल ट्विस्ट 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 और एक टाइम के बाद
वो टूट जाएगा, करेक्ट। नाउ सिमिलरली इमेजिन करिए कि रबर बैंड की जगह पर आपके ड्राइव ट्रेन के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ट्रांसफर केस, प्रोपेलर शाफ्ट्स, डिफरेंशियल, एक्सल शाफ्ट्स, यू जॉइंट्स, ठीक है। ये सब स्टील के बने होते हैं, बट हर मेटल की एक इलास्टिक लिमिट होती है, तो जिसकी लिमिट सबसे पहले रीच हो जाएगी वो कंपोनेंट आपका गिव अप कर देगा। अब मान लीजिए कि जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यूसली बिल्ड होता जा रहा है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि जो आपके टायर्स हैं वो स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, तो जो पूरा स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो गया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी जो है कि आप ड्राई रोड पर हो, आपका ग्रिप बहुत हाई है, ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपके टायर स्लिप नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो आपका ड्राइव ट्रेन कंटिन्यूसली ट्विस्ट होता जा रहा है। अब ये स्ट्रेस उन कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और जो सबसे वीक होगा वो स्नैप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी कंपोनेंट के हैं, और वहाँ आपका मैकेनिकल फेलियर आ सकता है, ठीक है भाई। सो आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हाउ यू कैन सेव योर सेल्स फ्रॉम सच सिचुएशंस। भाई हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टूटेंगे ही टूटेंगे, बट अगर ओवर टाइम ये गलती बार बार कर रहे हैं ना, कि आपने हाई ट्रैक्शन सरफेस पर 4 व्हील ड्राइव एंगेज कर दिया और फिर टर्न्स लेना स्टार्ट कर दिए, सो आपकी जो चांसेस है मैकेनिकल फेलियर के वो बहुत बढ़ जाएंगे। ड्राइव ट्रेन वाइंड अप के सिम्टम क्या होते हैं भाई, कि जो आपका स्टीयरिंग है वो बहुत हेवी हो जाएगा, अगर आप टर्न लोगे तो वापस से अपने आप को सीधा करने का ट्राई करेगा, और आपको टायर्स के घिसने की आवाज़ भी आ सकती है, और आपके 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर है वो कई बार वहाँ पे अटक जाएगा, वो 2H में डिसएंगेज नहीं होगा, तो उसको फोर्स करके डिसएंगेज करने का ट्राई मत करो। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको ड्राइव ट्रेन वाइंड अप के सिम्टम्स दिख रहे हो तो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले गाड़ी को किसी सेफ जगह पर रोक दीजिए, फाइंड अ लूज सरफेस, वहाँ पर जाओ, अभी कार को सीधा चलाओ या फिर हल्का सा रिवर्स करो, तो जैसे ही आपके टायर्स को थोड़ा सा स्लिप मिलता है, जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ रहता है वो रिलीज हो जाता है। और भाई इन शॉर्ट अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है तो थंब रूल है, अगर ट्रैक्शन हाई हो, ग्रिप बहुत हाई हो तो 2H, ऑलवेज 2H, और अगर ट्रैक्शन कम है, अगर आप मिट्टी में या मड में या स्लश में हो, सो यू कैन यूज़ 4H या 4L। भाई अगर आप इस चीज़ को याद कर लोगे तो आपके ड्राइव ट्रेन के वाइंड अप या बाइंडिंग से लगभग हमेशा बच जाओगे, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने एक समरी प्रोवाइड करी है स्क्रीन पे, अब इसका स्नैपशॉट ले लो और जहाँ भी डाउट हो ये टेबल को फॉलो करो, ठीक है भाई। तो एंजॉय करो ड्राइव को एंड ड्राइव सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।